श्री राम कथा का प्रस्ताव है, जिसमें कल आपने प्रभु के अवतार की बात सुनी। प्रथम दिन प्रथम सुकारण कह उपचारी, निर्गुण ब्रह्म सबल उद्धारी। और कल पुण्य कह राम अवतारा, बाल चरित्र कह उदारा। श्री दशरथ जी के 3 पद बीत चुके हैं। चौथे पद में गुरुदेव की कृपा से इकट्ठे 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। सब में बड़ा हर्ष और उल्लास है। इस भूतल के लोग तो इस श्री राम प्रादुर्भाव महोत्सव में सम्मिलित हो ही रहे हैं। लोकांतर के देवी देवता भी आकर के इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, अपना सौभाग्य मना रहे हैं। श्री प्रभु की बात है। कल हम लोगों ने बधाई का एक पद गाया। आज हम लोग बाल लीला की ओर क्रम से बढ़ रहे हैं। राम नवमी अवध की सुहावन लगे, राम नवमी अवध की सुहावन लगे, राम नवमी अवध की सुहावन लगे, राम नवमी अवध की सुहावन लगे। अवध नगरी बड़ी मन भावन लगे, अवध नगरी बड़ी मन भावन लगे, राम नवमी अवध की सुहावन लगे, राम नवमी अवध की सुहावन लगे। विश्व की कौन पूरी करे या की समता है, विश्व की कौन पूरी करे या की समता है। अवध नगर के प्रति रघुवर की ममता है, अवध नगर के प्रति रघुवर की ममता है। होड़ कर्ण की वैकुंठ में न क्षमता है, होड़ कर्ण की वैकुंठ में न क्षमता है। नगर निवासिन के नयन मन में नमता है, नगर निवासिन के नयन मन में नमता है। दिशा उत्तर में सरजू जी पावन लगे, दिशा उत्तर में सरजू जी पावन लगे। राम नवमी अवध की सुहावन लगे, राम नवमी अवध की सुहावन लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, अयोध्या सदा से सुहावनी है, लेकिन अब तो और सुहावनी, मनभावनी, लुभावनी हो गई है। कब से? तज के निज धाम स्वयं राम जी पधारे हैं, तज के निज धाम स्वयं राम जी पधारे हैं। तज के साकेत स्वयं राम जी पधारे हैं, तज के साकेत स्वयं राम जी पधारे हैं। जग के कल्याण हेतु 4 रूप धारे हैं, जग के कल्याण हेतु 4 रूप धारे हैं। जुगल है श्याम जुगल गौर वर्ण वारे हैं, जुगल है श्याम युगल गौर वर्ण वारे हैं। चारों अत्यंत सुघर सबके प्राण प्यारे हैं, चारों अत्यंत सुघर सबके प्राण प्यारे हैं। वैसे चारों अत्यंत सुंदर हैं, सबको प्राणों से प्यारे लगते हैं। तथापि राम रूप अत्यधिक लुभावन लगे, तथापि राम रूप अत्यधिक लुभावन लगे। राम नवमी अवध की सुहावन लगे, राम नवमी
एक बार भी श्री राम को निहार लिया, जिन्हें एक बार भी श्री राम को निहार लिया, उन्होंने सर्वस्व प्रभु चरणन पर वार दिया, उन्होंने सर्वस्व प्रभु चरणन पर वार दिया। राम से जिस किसी ने अधिक अधिक प्यार किया, राम से जिस किसी ने अधिक अधिक प्यार किया, वही तो धन्य हो जीवन की बाजी मार लिया, वही तो धन्य हो जीवन की बाजी मार लिया, वही तो धन्य हो जीवन की बाजी मार लिया, वही तो धन्य हो जीवन की बाजी मार लिया। उसका सौभाग्य तीरथ सुर मुनि ललचावन लगे, उसका सौभाग्य तीरथ सुर मुनि ललचावन लगे, राम नवमी अवध की सुहावन 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 लगे। गली गली में यहाँ परमानंद बिखर रहा, गली गली में यहाँ परमानंद बिखर रहा, महत्व कौशल का दिन पर दिन निखर रहा, महत्व कौशल का दिन पर दिन निखर रहा, प्रताप रवि का यहाँ मास दिवस प्रखर रहा, प्रताप रवि का यहाँ मास दिवस प्रखर रहा, स्थान पुरीन में अयोध्या का शिखर रहा, कानपुरी में अयोध्या का शिखर रहा। श्री सूर्य नारायण का मन ललचा गया अयोध्या का राम जन्म महोत्सव देख करके। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तेज जात में जाना, एक महीना तक रथ को आगे बढ़ाना भूल गए। इसलिए गोस्वामी जी के शब्दों में मास दिवस कर दिवस भा, एक महीना में जितने घंटे बीत सकते हो उतने घंटे केवल अयोध्या में श्री सूर्य नारायण ठिठके रह गए। मेरे वंश में सर्वेश्वर प्रभु प्रकट होकर के और अवधवासियों को आनंद दे रहे हैं, अब मैं आगे कैसे बढ़ जाऊं। कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानो कोई, रथ समेत रवि था केहू, निशा कवन विधि हो। अब अयोध्या का यह स्थान और यह आनंद देख करके तज के निज लोक, अपना अपना लोक देवताओं को फीका लगने लगा। दशरथ जी का सौभाग्य देख करके देवराज इंद्र को हुआ, मेरे भाग्य में राम जैसा पुत्र कहाँ, और वो भी एक रूप में नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि तस्य आत्म भगवानेश साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात, चार रूप धर करके प्रभु ही यहाँ पधारे। पुत्रत्वं प्रार्थित सुरैः, इसलिए तज के निज लोक देव वृंद नित्य आवन लगे, तज के निज लोक देव वृंद नित्य आवन लगे, रामनवमी अवध की सुहावन लगे, रामनवमी अवध की सुहावन लगे। देव वृंद भी आ करके इस सुख में सम्मिलित होना चाह रहे हैं, लेकिन साहस नहीं पड़ता है। उनको उनके उनके लोक की जो जिम्मेवारी सौंपी गई है, वो जिम्मेवारी छोड़ छोड़ करके तुम लोग आनंद लूटने जा रहे हो, तुम्हारी जिम्मेवारी कौन संभालेगा। इसलिए प्रत्यक्ष रूप में आने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि देखत अम्बुज ओट दिए, बादलों का ओट जब हो जाता है तो बादलों के पर्दे के भीतर से ये लोग अयोध्या का आनंद देखते हैं। और मन ललचाता है तो प्रत्यक्ष रूप में आने की हिम्मत नहीं पड़ती है। आते जरूर हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में आने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो
कोई तो ढाणी और ढाणिन बन के नाच रहे, कोई तो ढाणी और ढाणिन बन के नाच रहे, कोई बन जाचक मन भावत कुछ जाच रहे, कोई बन जाचक मन भावत कुछ जाच रहे, कोई तो रघुवर के गुणगण में नाच रहे, कोई तो रघुवर के गुणगण में नाच रहे, आनंद गली गली घर घर में नाच रहे, आनंद गली गली घर घर में नाच रहे। देव वृंद का तांता लगा देख करके देवराज के मन में आई कि मैं पीछे क्यों रहूं, करके दरस देवराज हूँ सिहावन लगे, दरस देवराज हूँ सिहावन लगे, राम नवमी अवधि सुहावन लगे, राम नवमी अवधि सुहावन लगे। देव आए, देवराज आए, महादेव क्यों चूक गए? कभी बन ज्योतिषी प्रभु महादेव धावत है, कभी बन ज्योतिषी प्रभु महादेव धावत है, कभी बन ज्योतिषी प्रभु आशुतोष धावत है, कभी बन ज्योतिषी प्रभु आशुतोष धावत है, अकेले नहीं भुसुंडिका संग शिष्य बन के आवत है, भुसुंडिका संग शिष्य बन के आवत है, भुसुंडिका संग शिष्य बन के आवत है, भुसुंडिका संग शिष्य बन के आवत है। माता कौशल्या इन्हें महल में बुलावत है, माता कौशल्या इन्हें महल में बुलावत है, प्रभु को दरस पर शिव के मन भावत है, प्रभु को दरस पर शिव के मन भावत है। रेख देख के फलाफल बतावन लगे, देख देख के फलाफल बतावन लगे, राम नवमी अवधि सुहावन लगे, राम नवमी अवधि सुहावन लगे। श्री चारू लाल जी की जय। गुरुदेव कहा करते, चार द्वार प्रभु मिलन के, प्रभु से मिलने के लिए चार दरवाजे निर्धारित हैं। किसी भी दरवाजे से चलिए आप प्रभु तक पहुंचिएगा। ये चार द्वार कौन है? बोले चार द्वार प्रभु मिलन के, रसिकन कियो निर्धार, धाम रूप लीला ललित नाम सर्व आधार। प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला और प्रभु का धाम, ये चारों में से किसी एक दरवाजे से आप प्रवेश करें, प्रभु आपको अपने पास बुला लेंगे, बड़े आदर पूर्वक मिलेंगे, पूछेंगे कैसे आना हुआ, क्या सेवा करूं, क्या सत्कार करूं, तो जो आपकी इच्छा हो उनसे आप मांग लीजिए। कोई एक दरवाजे से, जैसे यहाँ से निकलते समय प्रसाद बट रहा हो, उस दरवाजे से ही बट रहा हो, इस दरवाजे से भी बट रहा हो, इधर के दरवाजे से भी बट रहा हो, तो किसी ने तो एक दरवाजे से बटने वाला प्रसाद ले लिया, संतोष कर लिया, चले गए। और कोई लालची व्यक्ति सोचे कि इस दरवाजे से तो ले ही चुका हूँ, उस दरवाजे वाला भी प्रसाद मिल जाए। शंकर भगवान इन चारों दरवाजों का प्रसाद लूटने के लिए बड़े लालची, बड़े लोभी। बलिहारी जाओ, भगवान शिव के उपासक मन में बुरा न मान जाए कि हमारे आराध्य शंकर को जो विश्वनाथ कहलाते हैं, औरों को देने वाले, और इनको ये लालची बता रहा है व्यास गद्दी पर बैठ करके। मैं नहीं कह रहा हूँ, मानस की चौपाई, श्री हरे नमः, मानस की दोहा, मानस के दोहा, मानस के स्वर थे, इसका उद्घोष करते हैं। शंकर उर अति क्षोभ
सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लो। लो वाली बात आ गई कि नहीं? लालची शब्द का भी प्रयोग। बोले कि शंकर उर अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लो। मन डर लोचन लालची, मन डर लोचन लालची। भगवान शंकर चारों दरवाजे पर बटने वाला प्रसाद लूटते, एक का भी आनंद छोड़ा नहीं जाता। वो आनंद है ही ऐसा। रूप हृदय में जो स्वरूप बस शिव मन माही। स्पष्ट हो गया ना? हृदय में रूप और नाम। तुम पुनि राम राम दिन राती, सागर जपहु अनंग अराती। जिह्वा पर प्रभु का नाम। और लीला, लीला देखने के लिए तो हर लीला में, बाल लीला में, विवाह लीला में, वन लीला में, रण लीला में और राज लीला में हर जगह भोलेनाथ को आप देखेंगे। रही धाम, धाम में तो लगता है कि ये झोपड़ी डाल करके उतने दिन तक धाम में ही रहना पसंद करते हैं जब तक प्रभु इस धरती पर अवतार लेकर के लीला करते हुए दिखाई पड़े। और इस समय चारों का आनंद गली गली में यहाँ परमानंद बिखर रहा, गली गली में परमानंद बिखर रहा है। भगवान भोलेनाथ चारों से लाभ ले रहे हैं। ध्यान परायण सतत रही, जपू जास नित नाम। प्रगटे कौशल अवध प्रभु, मेरे सर्वेश्वर श्री राम। जिनका मैं कैलाश पर बैठकर ध्यान करता हूँ, वे जब धरती पर आ गए, साकेत गोलोक वैकुंठ की ऊंचाई छोड़कर धरती पर आ गए, तो अब मैं कैलाश के शिखर पर बैठा बैठा केवल दूर दूर से ध्यान क्यों करूं? नजदीक चल करके क्यों नहीं प्रभु का दर्शन करूं? सर्वेश्वर श्री राम सुअवतार ने अवतारी, खेलत जननी गोद सुदशरथ अजिर बिहारी। चलूं चलूं, कैसे चलूं? बोले ऐसे ढंग से चलूं कि एकदम आनंद तक प्रवेश हो जाए। कैसे होगा? बोले चलूं ज्योतिषी बन के, ज्योतिषी बन, चलूं ज्योतिषी बन के प्रभु के दर्शन पाऊं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गोद खिलाऊं। सहचर, सहचर साथ में चलने वाले, किसको सहचर के रूप में ले जाइएगा? बोले ऐसे को ले जाऊं, महल में प्रवेश करना है ना, जिसका पहले से महल में प्रवेश है, अगर वह चाहेगा तो बढ़िया ढंग से हमको अपनी ही गली से वहां तक पहुंचा देगा। महल में प्रवेश किसका है? बोले सहचर काग भुसुंडी हो, काग भुसुंडी जी का साथ हो तो बहुत बढ़िया भेदिया रहेंगे और वहां तक हमको पहुंचा सकते हैं। क्यों? काग भुसुंडी जी का महल में प्रवेश है। और लोग दरवाजे पर रोक दिए जा सकते हैं, लेकिन कौआ को ऊपर से उड़ के आंगन में सीधे उनके पालने पर पहुंच जाने में कौन रोक सकता है? जिस समय कौआ बनने का शाप दिया था गुरु जी ने, सठ स्वपक्ष तो हृदय विशाला, सपदी हो पक्षी चंडा, जा तू कौआ हो जा। हट कर रहा है बार बार अपनी बात पर। श्री हरेनु इस बात को सुनकर के गरुड़ जी को रोष आने लगा है। सगुण उपासना की जिज्ञासा कर रहा था बेचारा ब्राह्मण बालक, और लोमस बाबा ने इनको कौवा बन जाने का श्राप दे दिया। ये कौन बढ़िया काम किया? ये कैसी साधुता, ये कैसी गुरुताई? लेकिन काग भुसुंडी जी ने
इशारा किया कि मेरे गुरु जी के खिलाफ कुछ मत बोल देना, गुरु जी जो कुछ करते हैं उसमें हमारा भला। हाँ, गुरु कुम्हार और शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ संभाल के तुम बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार घड़ा को मजबूत करने के लिए पोला न रह जाए, कंकड़ी न रह जाए, चोट मारता है, ऐसे ही शिष्य को पक्का करने के लिए मुझे कई प्रकार के प्रयोग करते हैं। गुरु जी को दोषी मत कर देना गरुड़ जी, सुन खगेश नहीं कछु ऋषि भूषण। तो ऐसा क्यों कह दिया उन्होंने कि कौआ हो जाए? बोले कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, रघुवंश विभूषण ने प्रेरणा करके ऐसा करा लिया है, तब तो रघुवंश विभूषण की गलती मानी जाएगी। हजारों जन्मों के बाद कहाँ मानव शरीर मिला, और मानव शरीर में भी चरम देह द्विज कर्म, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, और वो भी सगुण साकार उपासना की जिज्ञासा लेकर के यही विपिन मुनीश्वर पावो आश्रम जाए जाए सिरनाओ। इसमें कौन गलती थी जो कौआ हो जा? और इतना घनत्व उस सांप का, अरे राम राम। और कोई सांप होता तो ये विप्रत्व का शरीर छूटता और फिर कौआ कौवी के उदर में प्रवेश होता। ये ढंग नहीं अपनाना पड़ा। गुरु जी ने कहा कि जा कौआ हो जा, तुरंत भयो में कागतम, गर्भ प्रवेश और अंडा फूटो और कौआ बोलो नहीं, तुरंत भयो में कागतम। तो ऐसा प्रभु ने क्यों कर दिया रघुवंश विभूषण ने? अरे भाई, कोई 10 पैसा खर्च करने जाता है मट्टी की एक छोटी सी हड़िया पर, तो हड़िया को जरा ठोक बजा के देखता है, और जो अपने आप को दे देने के लिए राजी हो रहे थे, और वो लेने वाले को इतना भी ठोक बजा करके नहीं देखेंगे। कृपा से मुनि मत करी भोरी, तो लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। मेरी प्रेम परीक्षा ले रहे थे, मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे थे गुरुदेव। और प्रभु इतने पर भी कृपा सिंधु विशेषण से संबोधन कर रहे हैं। मेरे प्रभु कृपा सिंधु है, विप्र कुमार से कौआ बना दिया, इसमें क्या कृपा सिंधुता है? अरे कहा कि देखो, आज देखो कि गुरु जी के शाप में क्या हमारा आनंद कितना गुणित हो गया है। भोलेनाथ गलियों में धक्के खा रहे हैं और मैं कौआ बनकर के उनके पालने पर उनके साथ काऊ काऊ करके कुशल पूछता हूँ। कहिए प्रभु, आनंद आ रहा है? ये है कृपा। बस सहचर काज हो सुंडी हो, तब पूरे मन काम, प्रगटे कौशल अवध प्रभु, मेरे सर्वेश्वर श्री राम। भगवान भोलेनाथ के बहुत सोच विचार करके और बड़े बूढ़े अतिशय वयोवृद्ध ज्योतिषी का स्वांग बनाया, भेष बनाया, और इस बात को कथा के जिज्ञासु भगवती पार्वती के प्रश्न के उत्तर में प्रस्तुत कर रहे हैं। कई प्रश्न हैं। प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण उधारी, कुरप्रभु कहो राम अवतारा, बालचंद्र कुल कहो उदारा, कहो यथा जानकी विवाही। यहाँ से लेकर के राज बैठ की नहीं लीला। इतना ही से संतोष नहीं, अंत में और जो पूछा नहीं होई, जो पूछने में बाकी रह गया हो, सो दयाल राखो जन कोई, को भी छिपा के मत रखिएगा। ये इसी प्रश्न का उत्तर है। पार्वती जी ने पूछा है थोड़े कि कभी आपने जिंदगी में चोरी भी की है क्या? और भगवान शंकर, यही तो इनका भोलापन है, इसीलिए इनको भोला बाबा कहते हैं, अपनी चोरी को प्रकाशित कर। और एक कहूं निज चोरी,
गोपीनाथ आप चोरी भी करते हैं? बोले हाँ चोरी करते हैं, लेकिन किसी की गहना गाठी की चोरी नहीं करते हैं, किसी की अटैची और किसी की गठरी की चोरी नहीं करते। कौन सी की चोरी करते हैं? अरे बोले चोरी प्रभु के दर्शन के लिए जाया करते हैं, अकेले नहीं। काव्य हुस्न संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख भूले, बिथिन फिर मगन मन भूले। भगवान भोलेनाथ ने अतिशय वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध स्वरूप धारण किया। क्यों? युवक पंडित बन के जाऊंगा तो महल में प्रवेश नहीं होगा, राज दरबार है ना, इसलिए अतिशय वयोवृद्ध, इतने वयोवृद्ध की भौं तक सफेद हो गई है। भौं ही नहीं जी, नेत्र की पलकों के अग्रभाग पर जो बरौनी होती है वो भी सफेद, ज्योतिषी बन के। और कर में लिहले पोथी पतरा, बनौले शिव जी जतरा, से आई गई लेना। पोथी पतरा, बनौले शिव जी जतरा, से आई गई लेना। भोला अवध नगरिया में आई लेना। भोला अवध नगरिया में आई गई लेना। भाषा भोजपुरी है, समझने में कठिनाई तो नहीं हो रही है? अगर कठिनाई हो रही होगी तो उनको यही छोड़ दूंगा। हाथ में पोथी पत्रा लिए हुए शंकर जी ने यात्रा बना लिया और चल पड़े और अयोध्या नगरी में पहुंच गए। श्री हरे नमः। जल पीने और पिलाने वाली व्यवस्था विक्षेपक बनेगी। मेरे ख्याल में एक बार घोषणा कर दीजिए, जिनको प्यास लगी हो उनके लिए एक कोई स्थान निर्धारित कर दिया जाए, वहां जाकर के पी लिया करें। पंडाल में कथा सुनने के बीच में जल पिलाने वाले जल पात्र लेकर के घूमते रहेंगे और पीने वाले पीते रहेंगे तो कथा रसपान में अंतर पड़ेगा। श्री हरे नमः। भगवान भोलेनाथ हाथ में पोथी पत्रा लिए हुए और अयोध्या नगरी में पहुंच गए। कोई पूछ सकता है, पंडित जी आपका शुभ स्थान कुछ बताना तो पड़ेगा, क्या बताओ? पंडित जी आपका शुभ स्थान? बोले उत्तराखंड का निवासी हो। उत्तराखंड में कहा? बोले इतना विस्तार है उत्तराखंड का कि कहां तक तुम समझ सकोगे पर्वतीय भाग का परिचय। कैलाश का नाम सुना है? बोले हाँ, बस उसी पड़ोस में। शुभ स्थान? बोले उत्तराखंड का निवासी हूँ। आपका शुभ नाम? बोले पंडित शंकर दत्त शर्मा। बोलो श्री शंकर भगवान। नाम यापन धैले पंडित शंकर दत्त